गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो प्राचीन काल से ही हमारे समाज में, हमारे बुजुर्गों की कहानियों में और हमारी परंपराओं में चर्चा का विषय रहा है। संगत जी, आपने भी अपने जीवन में कई बार अपने बड़े बुजुर्गों से, दादा दादी या नाना नानी से यह बात अवश्य सुनी होगी कि इस धरती के सीने में जितना सोना, चांदी, हीरे और जवाहरात आज बाहर दिखाई देते हैं, उससे कहीं अधिक धन संपत्ति इस धरती के अंदर छिपी हुई है। कई बार संगत जी, हम समाचारों में भी देखते सुनते हैं कि किसी व्यक्ति को अपने खेत में काम करते समय, किसी पुरानी गुफा में, किसी जर्जर हवेली में, किसी पुराने तालाब या झील के किनारे अथवा किसी पहाड़ी की तलहटी में सोने के सिक्कों से भरा हुआ कोई घड़ा या जवाहरात से भरा हुआ कलश प्राप्त हो जाता है। लेकिन संगत जी, यह सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। यह केवल उन्हीं किस्मत वाले लोगों को प्राप्त होता है जिनके कर्म और जिनकी नियति में यह लिखा होता है। परंतु संगत जी, जब भी आज के समय में गढ़े हुए धन या जमीन में छिपे खजाने की बात होती है, तो हमारी आज की नई पीढ़ी यानी न्यू जनरेशन के मन में तुरंत कई तरह के सवाल और संशय खड़े हो जाते हैं। आज के पढ़े लिखे और आधुनिक विचारों वाले युवा अक्सर यह सोचते हैं कि क्या 21वीं सदी में भी जमीन में गड़ा धन मिलना सच है या यह केवल पुरानी काल्पनिक कहानियां और अंधविश्वास है। नई पीढ़ी का मानना होता है कि आज के वैज्ञानिक दौर में जहां सैटेलाइट और आधुनिक मशीनें हैं, वहां क्या सच में ऐसी चीजें हो सकती हैं। कई बार हमारे अपने मन में भी यह डाउट और दुविधा पैदा होती है कि क्या सच में किसी को ऐसा खजाना मिल सकता है, और यदि मिल भी जाए तो क्या उसे घर लाने से कोई अनहोनी, परेशानी या दोष तो नहीं लगता। क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य भी छुपा हुआ है। संगत जी, आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इन सभी सवालों और मन के संशयों का उत्तर बहुत ही सरल और सहज तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारे मन का हर भ्रम दूर हो सके। संगत जी, सबसे पहले यदि हम इसके ऐतिहासिक और व्यावहारिक पहलू को देखें, तो प्राचीन काल में हमारे देश में हर सामान्य परिवार के पास भी पर्याप्त मात्रा में सोना चांदी होना एक साधारण सी बात हुआ करती थी। उस समय आज की तरह डिजिटल पेमेंट, कागजी नोट या लोहे तांबे के सिक्के नहीं चलते थे। प्राचीन समय में स्वर्ण मुद्राएं यानी सोने के सिक्के चला करते थे। जो बहुत धनी और समृद्ध लोग होते थे, वे सोने के मुकुट और भारी आभूषण धारण करते थे। हमारे प्राचीन मंदिरों में क्विंटल के हिसाब से सोना रखा जाता था। देवताओं के लिए सोने के रथ बनाए जाते थे और राजा महाराजा सदैव सोने चांदी के वस्त्रों और आभूषणों से लदे रहते थे। परंतु संगत जी, समय बदला और हमारे देश पर कई विदेशी आक्रमण हुए। उन आक्रमणकारियों, डाकुओं, चोरों और लुटेरों से अपने जीवन भर की कमाई और धन संपत्ति को बचाने के लिए प्राचीन काल के लोग अपने खजाने को सोने चांदी के गहनों सहित किसी मिट्टी के घड़े या तांबे के कलश में भरकर जमीन के अंदर गहरा दबा दिया करते थे। संगत जी, सुरक्षा की दृष्टि से वे लोग इस गुप्त धन का राज्य किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बताते थे। परंतु कई बार युद्ध, महामारी या किसी दुर्घटना के कारण उन लोगों की असमय मृत्यु हो जाती थी। जब उस खजाने के मालिक की मृत्यु हो जाती थी, तो वह गुप्त राज भी उसी के साथ मिट्टी में दफन होकर रह जाता था। इसके अलावा संगत जी, प्राचीन काल में कई ऐसी घुमक्कड़ जातियां और व्यापारी समूह भी हुआ करते थे जो कभी एक जगह पक्का मकान बनाकर नहीं रहते थे। वे व्यापार के सिलसिले में एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्राएं करते रहते थे। यात्रा के दौरान जब उन्हें डाकुओं या चोरों का भय होता था, तो वे अपने धन और स्वर्ण मुद्राओं को मार्ग में किसी विशेष वृक्ष, पत्थर या पहाड़ी के पास गड्ढा खोदकर दबा देते थे और उस स्थान पर कोई गुप्त निशान बना देते थे। उनका विचार होता था कि वापस लौटते समय वे उस धन को निकाल लेंगे। परंतु कई बार किसी अप्रत्याशित घटना या असाधारण परिस्थिति के कारण वे वापस नहीं लौट पाते थे और उनकी मृत्यु हो जाती थी। इस प्रकार वह धन सदा के लिए जमीन के अंदर ही दबा रह जाता था। संगत जी, यही दबा हुआ खजाना समय समय पर अलग अलग युगों में किसी न किसी व्यक्ति को अचानक प्राप्त होता रहा है।
अब यहाँ आज की नई जनरेशन का यह सवाल बिल्कुल जायज़ है कि अगर यह इतिहास है, तो फिर इसमें चमत्कार या पूर्व संकेतों की क्या भूमिका है? नई पीढ़ी सोचती है कि अगर कहीं सोना दबा है, तो वह तो एक धातु है, फिर प्रकृति हमें उसके मिलने से पहले सपने या संकेत क्यों देती है? संगत जी, इसका उत्तर हमारे शास्त्रों और सूक्ष्म प्रकृति विज्ञान में छिपा है। हमारे बुजुर्ग और शास्त्र बताते हैं कि हर धातु और वस्तु की अपनी एक ऊर्जा और तरंगे होती हैं। जब बहुत सारा सोना या चांदी लंबे समय तक जमीन के नीचे दबा रहता है, तो वहाँ की मिट्टी, हवा और वातावरण में एक विशेष प्रकार का परिवर्तन आने लगता है। जो संवेदनशील प्राणी होते हैं, जैसे पक्षी, जानवर या साफ मन वाले इंसान, वे उन सूक्ष्म तरंगों को महसूस कर लेते हैं। तो संगत जी, आइए अब हम यह समझते हैं कि जब जमीन में गड़ा हुआ कोई खजाना किसी व्यक्ति की किस्मत में आने वाला होता है, तो प्रकृति और ईश्वर उस व्यक्ति को पूर्व में ही क्या-क्या दिव्य संकेत प्रदान करते हैं। यदि संगत जी, आपको भी अपने जीवन में या स्वप्न में इनमें से कोई एक भी संकेत प्राप्त हो रहा है, तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि आपकी बंद किस्मत का ताला जल्द ही खुलने वाला है। साथ ही संगत जी, हम यह भी जानेंगे कि यदि ऐसा कोई संकेत आपको मिले, तो आपको किस प्रकार का धार्मिक उपाय और सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि वह धन आपको बिना किसी मानसिक या शारीरिक नुकसान के अत्यंत शांतिपूर्वक और शुभ रूप से प्राप्त हो सके। संगत जी, गड़े हुए धन का पहला और अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत हमारे प्राचीन धार्मिक शास्त्रों और सगुण शास्त्रों में वर्णित है। ऐसा कहा जाता है कि जिस भूमि या स्थान पर बाज, कौवा, बगुला, चील या अन्य बहुत सारे पक्षी एक साथ आकर असाधारण रूप से बहुत बड़ी संख्या में बैठने लगें, तो उस स्थान के नीचे अपार धन संपदा दबी होने की प्रबल संभावना होती है। संगत जी, मान लीजिए कि किसी स्थान पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, लेकिन उन सभी पेड़ों को छोड़कर किसी एक विशेष पेड़ पर बाज और कबूतर एक साथ आकर बैठने लगें, तो यह एक अत्यंत दुर्लभ दृश्य होता है। साधारण तौर पर बाज और कबूतर के बीच प्राकृतिक रूप से शत्रुता होती है, क्योंकि बाज कबूतर का शिकार करता है। परंतु यदि किसी स्थान पर बाज और कबूतर बिना किसी भय के एक साथ शांति से बैठे दिखाई दें, तो शास्त्रों के अनुसार उस पेड़ की जड़ों के नीचे या उस भूमि में निश्चित रूप से स्वर्ण भंडार छिपा होता है। संगत जी, जमीन में गड़ा हुआ खजाना मिलने का दूसरा प्रमुख संकेत स्वप्न शास्त्र के अनुसार प्राप्त होता है। यदि किसी व्यक्ति को आने वाले समय में गड़ा हुआ धन मिलने वाला हो, तो उसे अक्सर अपने सपनों में कोई गहरा गड्ढा, प्राचीन कुआं, बावड़ी या कोई गहरी खाई बार-बार दिखाई देने लगती है। संगत जी, यहाँ नई जनरेशन के मन में एक और बहुत बड़ा डाउट आता है। वे सोचते हैं कि क्या सपने सच में भविष्य का संकेत दे सकते हैं या यह केवल हमारे दिमाग का वहम है? संगत जी, हमारा अचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड आने वाली घटनाओं को पहले ही भांप लेता है। जब ईश्वर किसी के जीवन में कोई बड़ा बदलाव करने वाले होते हैं, तो स्वप्न के माध्यम से ही हमें प्रथम आभास होता है। लेकिन यहाँ एक शर्त जुड़ी है कि जमीन में छिपा हुआ धन सदैव उन्हीं लोगों को प्राप्त होता है जिनका दिल अत्यंत साफ, पवित्र और निश्चल होता है। जो लोग छल कपट, द्वेष, लालच और दूसरों का बुरा चाहने की भावना से दूर रहते हैं, ईश्वर उन्हीं पर अपनी यह विशेष कृपा दृष्टि करते हैं। इसके अलावा संगत जी, जिन लोगों पर उनके पितृ देवताओं और इष्ट देवों का विशेष आशीर्वाद होता है, उन्हें भी यह धन प्राप्त होता है। ऐसे पुण्य आत्माओं को सपने में प्रायः सफेद रंग का अत्यंत सुंदर नाग या जलता हुआ दीपक दिखाई देता है। जब स्वप्न में बार बार सफेद सांप या प्रज्वलित दीपक दिखे, तो समझ लेना चाहिए कि आपको कोई गुप्त खजाना अचानक मिलने वाला है। संगत जी, हमारे शास्त्रों और प्राचीन अनुभवों में एक और बहुत ही अद्भुत बात बताई गई है। कुछ ऐसे विशेष मनुष्य होते हैं जिन्हें गड़ा हुआ धन स्वाभाविक रूप से ही महसूस होने लगता है। संगत जी, ये वे लोग होते हैं जो अपनी माता के गर्भ से जन्म लेते समय सीधे न जन्म लेकर पैर की तरफ से जन्म लेते हैं, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में उल्टे पैर पैदा हुए बच्चे कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो बालक जन्म के समय सबसे पहले अपने पैर बाहर लाता है, उसके अंदर प्रकृति एक ऐसी सूक्ष्म दृष्टि या अनुभूति शक्ति दे देती है
कि उसे भूमि के नीचे छिपे हुए धन और धातु की सुगंध या आभास होने लगता है। परंतु संगत जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे किसी भी प्रकार का संकेत मिले, यह खजाना केवल और केवल उसी व्यक्ति के हाथ लगता है जिसकी नीयत साफ हो या जिसके पूर्वज उसके लिए वह धन धरोहर के रूप में छोड़ गए हों। यदि किसी कुटिल व्यक्ति को यह पता भी चल जाए कि अमुक स्थान के नीचे धन दबा हुआ है, तब भी वह उसे तब तक प्राप्त नहीं कर सकता, जब तक कि उसका मन एक निर्मल शिशु की भांति निष्पाप न हो और उसका उद्देश्य जन कल्याण का न हो। संगत जी, जमीन में गड़े धन का अगला संकेत उस भूमि की बनावट और प्रकृति से जुड़ा हुआ है। यदि कोई ऐसी भूमि है जिसके आसपास दूर दूर तक पानी का कोई स्रोत नहीं है, न कोई नदी है, न तालाब है और न ही कोई कुआं है, परंतु फिर भी उस स्थान की मिट्टी सदैव नम रहती है, वहां हमेशा गीलापन दिखाई देता है और साथ ही उस स्थान पर अक्सर किसी काले नाग के आने जाने के चिन्ह दिखाई दें, तो समझ लेना चाहिए कि उस बंजर या सूखी दिखने वाली जमीन के नीचे अवश्य ही कोई स्वर्ण कलश या प्राचीन खजाना दबा हुआ है। संगत जी, इस प्रकार की भूमि बहुत ही दुर्लभ होती है और ऐसी जगह पर ईश्वर की गुप्त कृपा निवास करती है। संगत जी, इसके अलावा एक बहुत ही सुंदर और सुगंधित संकेत मिट्टी की महक से जुड़ा है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जिस स्थान की मिट्टी को हाथ में उठाने पर या वहां जाने पर उसमें से कमल के फूल जैसी दिव्य सुगंध आने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि उस मिट्टी के नीचे अपार धन संपत्ति छिपी हुई है। इसी के साथ संगत जी, मौसम के विपरीत लक्षण भी एक बहुत बड़ा संकेत देते हैं। सामान्यतः वर्षा ऋतु में हर जगह हरी घास उग आती है, परंतु जिस स्थान के नीचे गड़ा हुआ धन होता है, वहां वर्षा के मौसम में तो घास नहीं उगती, लेकिन जब भीषण गर्मी पड़ती है, कड़कड़ाती धूप होती है और चारों ओर की घास सूख जाती है, तब भी उस विशेष स्थान पर हरी भरी घास लहराती हुई दिखाई देती है। भीषण गर्मी में भी किसी स्थान का हरा भरा रहना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उस भूमि के गर्भ में कोई विशाल धनराशि या धातु का भंडार छिपा हुआ है। संगत जी, यहाँ हमारे मन में एक और बड़ा डाउट और सवाल पैदा होता है कि अगर यह सारे संकेत किसी को मिल जाएं या किसी को गड़ा हुआ खजाना मिल भी जाए, तो क्या उसे अपने घर ले आना सही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस धन के साथ कोई नकारात्मक ऊर्जा या श्राप जुड़ा हो, जिससे घर में बीमारियां, अशांति या अकाल मृत्यु होने लगे? संगत जी, यह सवाल आज की जनरेशन के साथ-साथ हर इंसान के मन में उठना बहुत स्वाभाविक है। इसका उत्तर यह है कि भूमिगत धन दो प्रकार का होता है। एक वह जो आपके पूर्वज प्यार से आपके लिए छोड़ गए हैं, जिसमें केवल उनका आशीर्वाद होता है, और दूसरा वह धन जो किसी दूसरे का छीनकर या गलत तरीके से दबाया गया हो। हमारी पुरानी मान्यताओं और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जिस जगह पर जमीन में गड़ा हुआ धन होता है, उस जगह पर सूक्ष्म शक्तियों और नागों का पहरा होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भूमिगत धन की रक्षा करने का दायित्व नागलोक और पितृदेवों का होता है। जब कोई मनुष्य अपने जीवन काल में बहुत धन जोड़ता है और बिना उसका उपभोग किए मर जाता है, तो उसकी आत्मा या उसके पितृदेव ही नाग रूप धारण करके उस संचित धन की रक्षा करते हैं। इसीलिए संगत जी, गड़े हुए धन को कभी भी बिना पितरों की अनुमति, बिना सही नियत और बिना उनका पूजन किए जबरदस्ती या लालच में आकर निकालने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति केवल अपने अंधाधुंध लालच में आकर ऐसा करता है, तभी उसे मानसिक या पारिवारिक नुकसान झेलना पड़ता है। अब सवाल यह उठता है कि यदि किस्मत से ऐसा धन मिल जाए, तो उस दोष या नकारात्मक प्रभाव से कैसे बचा जाए? संगत जी, इसका उपाय भी हमारे शास्त्रों में बहुत स्पष्ट बताया गया है। यदि ईश्वर की कृपा और पितरों के आशीर्वाद से आपको कभी ऐसा गुप्त धन मिल जाए, तो सबसे पहली बात कि उस धन का अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। उस धन को पाकर इंसान को कभी घमंडी नहीं होना चाहिए। यदि कोई मनुष्य गुप्त धन पाकर उसका दुरुपयोग करता है, शराब, जुआ, ऐशो आराम या गलत कामों में उसे उड़ाता है, तभी वह धन उसकी आने वाली पीढ़ियों के लिए अभिशाप बनता है। तथा संगत जी, उस धन के दोष से बचने का सबसे उत्तम तरीका यह है कि जब भी ऐसा धन प्राप्त हो, तो उसमें से कम एक तिहाई भाग या अपनी सामर्थ्य अनुसार एक बड़ा हिस्सा तुरंत निष्काम भाव से धार्मिक कार्यों में, गरीबों, अनाथों और जरूरतमंदों की सेवा में, अस्पतालों में और भंडारों में लगा देना चाहिए।
जब आप उस धन का एक बड़ा हिस्सा समाज कल्याण और परमार्थ के काम में समर्पित कर देते हैं, तो उस धन का सारा दोष समाप्त हो जाता है और बचा हुआ धन आपके परिवार के लिए केवल और केवल शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य और अपार खुशियां लेकर आता है। संगत जी, आज की नई पीढ़ी को भी यह समझना होगा कि दुनिया में केवल वही सच नहीं है जो आंखों से दिखता है। प्रकृति के कई नियम और सूक्ष्म ऊर्जाएं आज भी काम करती हैं, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान की असली ताकत उसकी अपनी मेहनत, उसकी ईमानदारी, उसका साफ दिल और ईश्वर पर उसका अटूट विश्वास है। संगत जी, यह संसार कर्मों की भूमि है। जमीन में दबा हुआ धन मिले या न मिले, लेकिन नाम की कमाई, सत्कर्म और ईश्वर की भक्ति का जो सच्चा धन हमारे अंदर छिपे हुए रूप में मौजूद है, वही सबसे बड़ा और अविनाशी खजाना है। सतगुरु हमें सदैव इसी आंतरिक धन को खोजने और संचित करने की राह दिखाते हैं। हम अपने इस नश्वर जीवन में भौतिक धन के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन सच्चा धन तो प्रभु की भक्ति और अपने आत्म स्वरूप की पहचान में है। यदि हम निष्काम भाव से सत्कर्म करेंगे, आशा है संगत जी, गढ़े हुए धन, उसके संकेतों, आज की सोच और मन की दुविधाओं से जुड़ी यह चर्चा आपको मार्गदर्शन और शांति प्रदान करेगी। बाबा जी और हुजूर जी, आप सभी पर अपनी मेहर और दया दृष्टि बनाए रखें। आप सभी को राधा स्वामी जी।